जनता जागरूक नहीं है, उसी का हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उनको तो वोट चाहिए और खोल देते हैं गेट। ना तो कहीं नहरों का, न कहीं पाइपलाइन का, ऐसा कोई सिंचाई परियोजना उन्होंने नहीं बनाई। हर वर्ष होना चाहिए, तो सुचारू रूप से चालू रखना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे हरिद्वार की यात्रा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जय वर्धन न्यूज़। राजसमंद झील महोत्सव के तहत भाजपा युवा नेता जो गणेश पालीवाल की जो पहल थी, उस पहल के तहत राजसमंद झील को 2 किलोमीटर लंबी चुनर उड़ाई गई और इसके साथ ही एक भव्य परिक्रमा शुरू हुई। श्री द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन के साथ ही यह शुरू हुई परिक्रमा आज वापस अंतिम पड़ाव पर है। राजसमंद झील की पूरी परिक्रमा करके समर्थक और क्षेत्रीय लोग वापस राजसमंद शहर में पहुंच चुके हैं और जो इस परिक्रमा में साथ में जो युवा थे उनसे जानते हैं उनके अनुभव क्या रहे हैं इस यात्रा के। आज परिक्रमा यात्रा आपने कल शुरू की, उस पूरी परिक्रमा यात्रा में आप गए, क्या अनुभव रहा? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा जीवन में। जो अभी इनके साथ में हम कल से चले और झील की जो परिक्रमा की, उसमें एक ऐसा सुखद अनुभव हो रहा है। सुखद मन में ऐसा लग रहा है जैसे भगवान से हमने जो ये यहाँ पे झील बनी हुई है उसके चारों तरफ घूम के हमने एक परिक्रमा कर ली। ऐसा लग रहा है जैसे हरिद्वार की यात्रा करके आ गए। पहले कभी ऐसा मौका पड़ा जैसे पूरे जो आज जिस तरह से पूरे घूमे हो आप 2 दिन में, ऐसा कभी जीवन में कभी मौका नहीं पड़ा। कभी सोचा भी नहीं कि हमने झील के ऐसी परिक्रमा हम लगाएं। कभी इधर उधर गांवों में जाते हैं आते हैं, लेकिन कभी ऐसा मन में ख्याल नहीं आया कि झील के भरने के पश्चात ऐसा हमारे भी योग बनेगा कि हम झील के ऐसी परिक्रमा लगाएंगे। ऐसी ऐतिहासिक झील अपने यहाँ राणा राज सिंह जी ने बनवाई है। किस प्रकार वो पहाड़ों से पत्थर लेके आए, एक जैसे पत्थर है, सभी देखे तो यहाँ से 9 चौकी से लगा के इरिगेशन तक कितने बड़े बड़े पत्थर, किस तरह से मजदूर लगाए, कैसी मेहनत करवा के कैसी बढ़िया झील मीठे पानी की इतनी विश्व विरासत है, इसको हमारे को संभालने की ज़रूरत है। गणेश जी पालीवाल ने जो ये बीड़ा उठाया है, पार्टी पर्पज से अलग हट के देखे अपन, गणेश जी पालीवाल ने जो ये झील महोत्सव कार्यक्रम, इसकी एक भूमिका राजसमंद में रखी है इन्होंने। इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चालू रखना चाहिए। इसमें नगर परिषद या विधानसभा क्षेत्र से या जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके सहयोग से, सरकार के माध्यम से ऐसा कार्यक्रम 5 दिवसीय 7 दिवसीय कार्यक्रम हर वर्ष होना चाहिए, ताकि झील के बारे में लोगों को पता चले, पर्यटन क्षेत्र का विकास हो, पानी का बचाव हो सके। ये सब काम इसी माध्यम से होंगे। बाकी तो झील है हमेशा ही भरेगी, नहर खोलेंगे वापस फ्री हो जाएगी। पानी का बचाव, जल ही जीवन है। तो ऐसे कार्यक्रम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। आपने कहा कि राजनीति से व राजनीति के पर्पज़ को नहीं देखे हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा राजनेता है तो राजनीतिक पर्पज़ भी आएगा, तो कहीं ना कहीं ये परिक्रमा लगाई है तो गणेश जी भी आम लोगों तक पहुँचे कि नहीं? बिल्कुल, अच्छे काम करेंगे तो पहुँचेंगे। गणेश जी हो कोई भी हो, अच्छे काम करेंगे बिल्कुल जनता से और जनता के बीच में पकड़ रहेगी। और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा इन्होंने, जनता के बीच में पैठ बनाई है। ये परिक्रमा की बात करें तो झील की परिक्रमा का विकास को लेकर कई बार बातें हुई, राजनीतिक स्तर पर भी हुई, प्लेटफॉर्म पर हुई, प्रशासनिक स्तर पर प्रयास हुए, लेकिन ये सफल नहीं हुए। अगर सफल हो जाते हैं, ये परिक्रमा बनती है, चारों तरफ रिंग रोड बनती है, तो फिर क्या स्थिति होगी? सबसे पहले तो कई वर्षों से ये मुद्दे उठ रहे हैं कि झील में कुछ विकास होवे, झील के लिए एलिवेटेड रोड वगैरह, पानी को सबसे पहली मांग है। ये झील अगर पानी से अभी भरी है, फीट 2 फीट खाली है, भगवान की कृपा से छलक भी जाएगी। परंतु विगत जो राजनेता हुए हैं राजसमंद में, उनकी कोई मनोशक्ति या उनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल नहीं थी। उन्होंने न तो कहीं नहरों का, न कहीं पाइपलाइन का, ऐसा कोई सिंचाई परियोजना उन्होंने नहीं बनाई। बस उनको तो वोट चाहिए और खोल देते हैं गेट। ऊपर किया, पानी खत्म। 3 महीनों बाद आप देखना ये पानी खत्म हो जाएगा। ऐसी कोई योजना ये क्यों नहीं बना सके? उसके बारे में जनता को सोचना चाहिए। क्यों नहीं सोच रही है जनता? जनता भी तो जागरूक नहीं है। जनता जागरूक नहीं है, उसी का हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जनता को जागरूक होने के लिए ऐसे कार्यक्रम गणेश जी ने किए हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। जनता को जागरूक होना पड़ेगा, झील के बारे में सोचना पड़ेगा, पानी को कैसे संरक्षण किया जाए, सिंचाई भी हो, किसानों का भी नुकसान नहीं हो, किस प्रकार बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। आज 1-2 घंटे में एक खेत पिलाई हो जाती है, उसमें 5 घंटे तक पानी जा रहा है, तो वो वेस्ट होता है ना पानी। तो इस प्रकार की योजना क्यों नहीं बनाई सके? पूर्व राजनेताओं ने कोई भी मन से काम नहीं किया, उनको खाली पैसे चाहिए थे, उन्होंने अपने घर भरे बस। ये बीजेपी की बात कर रहे हो, कांग्रेस की? बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के नेता दोनों समकक्ष है। ये यात्रा का क्या अनुभव रहा आपका?
मैं इस यात्रा में मैं अगर बात करूं इस झील महोत्सव में तो डे 1 से मैं जुड़ा हुआ हूं। मैं भी कार्य समिति का एक सदस्य हूं, मुझे ये सौभाग्य मिला है। इस यात्रा में हमने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं। गेवर माता का पूजन, कन्या पूजन, झील की सफाई, वृक्षारोपण। झील में मैंने मेरे जीवन में पहली बार इतनी बड़ी महाआरती देखी है। और उसके बाद की अगर मैं बात करूं, कल का जो दृश्य था चुनरी महोत्सव का, वो दृश्य अपने आप में अलौकिक था। उस दृश्य की कोई तुलना नहीं की जा सकती। वैसा दृश्य राजसमंद में न तो आज दिन तक कभी देखा गया है, न मेरे ख्याल से अगर ऐसा नहीं हुआ आगे इस महोत्सव जैसा तो कभी भी नहीं देखा जाएगा। लोगों ने उसको बहुत सराहा है। और मैं आपके एक प्रश्न का उत्तर भी देना चाहूँगा जो आपने बताया। तो भाई साहब ने जो ये झील महोत्सव का ये आयोजन किया है, इससे इनकी दूरदर्शिता हमें नज़र आ रही है कि उनका क्या भाव है राजसमंद को लेकर। क्योंकि ये राजनीति से हटकर था, ये हम सब जानते हैं। ये उन्होंने समाज के लिए एक पहल करी है। वो पहल अगर भविष्य में उनको पार्टी की तरफ से टिकट मिलता है तो वो उनका एक उन्होंने पहले ही दिखा दिया है कि एक कहते हैं ना पिक्चर आने से पहले ट्रेलर आता है, तो उन्होंने इस ट्रेलर के माध्यम से दिखा दिया है कि वो क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं और राजसमंद को एक नई ऊंचाइयों पर लेके जाना चाहते हैं। लोग तो कह रहे हैं राजनीति के तहत लोगों को अपना चेहरा बताने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। भाई साहब का चेहरा पहले से ही सब जने जानते हैं, कोई ऐसा कार्यक्रम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम के माध्यम से कुल मिला के जो एक रोचक अनुभव मुख्य रूप से आपने बताया, लेकिन कहीं 2 दिन की जो इस परिक्रमा में कहीं पाँव वाँव दुखे, थकान वकान तो नहीं आई? थकान का अनुभव तब होता है जब आप किसी मतलब के साथ या किसी मजबूरी में चल रहे हो। लेकिन अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा का भाव है तो आपको ऐसी थकान नहीं महसूस होगी। मैं पिछले महीने ही मथुरा में भी जो परिक्रमा है 21 किलोमीटर की, वो करके आया हूँ। उस टाइम भी हमने 5 या 6 घंटे में पूरी परिक्रमा करी थी, सिर्फ एक जगह रुके थे। तो यहाँ पे तो जगह जगह लोगों ने स्वागत किया, जगह जगह हम रुके, हर मंदिर में दर्शन किया और तो बहुत अच्छे से ये परिक्रमा हुई है। ये यात्रा के दौरान अलग अलग देव दर्शन वगैरह भी हुए। उस देव दर्शन के दौरान क्या महसूस हुआ कि जैसे एक तरफ झील का अलौकिक नज़ारा था, दूसरी तरफ दर्शन हो रहे हैं और उस भाव के साथ में जो चल रहे हैं जयकारों के साथ? अब कोई आयोजन होता है, विवाह आयोजन हुआ है, जैसे अपने आपके भी घर पे कभी विवाह आयोजन हुआ होगा तो देवी देवता तो सब साथ में चलते हैं और सबकी पूजा पहले अर्चना की जाती है। आयोजन है, ये तो चलते रहेंगे। ये आशीर्वाद गणेश जी को, ये श्रद्धा का रूप है और आशीर्वाद जरूर मिलेगा। गणेश जी को मिलेगा, गणेश जी को मिले, ये मेरा मानना है। साथ में चलने वाले सब स्थानीय व्यक्ति को सबसे प्राथमिकता मिले, स्थानीय व्यक्ति को सबसे पहले चुनावों में प्राथमिकता मिले, यही हमारी आशा है जनता से। गणेश जी के अलावा जैसे आपने स्थानीय की बात की तो मैं चुनावी बात पे भी आ जाता हूँ कि दूसरी ये बार बार चल रहा है कि लोकल को टिकट मिले और ये बात चल रही है। अगर लोकल में भी गणेश जी के अलावा दूसरे को मिल गया तो? दिनेश जी बड़ाला, महेंद्र जी कोठारी, गणेश जी पालीवाल, जगदीश जी पालीवाल, श्याम सुंदर जी पालीवाल, बहुत सारे नेता हैं। कोई भी लोकल चुनाव लड़े व्यक्ति जो जनता से जुड़ा हुआ हो, लोकल हो, प्राथमिकता लोकल को मिले। बाहरी अभी वर्तमान में जो विधायिका है, इनको कितने वर्ष हुए पार्टी से जुड़े हुए? उनसे पूर्व के कई कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं जो ज़मीन से जड़ों से जुड़े हुए हैं। मैं हमेशा पार्टी से जुड़ा रहा हूँ और पार्टी से भविष्य में हम जनसंघ परिवार से बिलोंग करते हैं। हमारे पिताजी जनसंघ में पदाधिकारी थे। यहाँ पे हमारे गांव के क्षेत्र के जिला अध्यक्ष थे सोहन जी पालीवाल जनसंघ के। जनसंघी परिवार से जो जुड़ा हुआ है उसको टिकट मिले, जो कार्यकर्ता है उसको टिकट मिले, जो संगठन को समझता हो उसको टिकट मिले। नाराजगी हमारी किसी से नहीं है। नाराजगी का मतलब बाहर से आके आप अचानक आके टिकट चुनाव लड़ लेते हो पैसों के दम पे, वो संगठन में बिल्कुल सही चीज़ नहीं है, इसलिए हमारी नाराजगी है। चलो, ये मुख्य रूप से चुनावी बातें भी हैं। कुछ और युवा हमारे साथ में हैं। यात्रा को लेकर क्या अनुभव रहे हैं? किस तरह की जो यात्रा 2 दिवसीय रही? 2 दिवसीय जो यात्रा रही, हमें बहुत ही सभी युवाओं को आनंद आए और खूब झूमे, हम खूब एंजॉय किया। ऐसा कभी पहले कभी हुआ इस तरह की यात्रा का मौका कभी पहले मिला? नहीं, ऐसा पहला हमने कभी भी नहीं देखा। हमने पहली बार देखा और सबने खूब आनंद लिया है। तो ये मुख्य रूप से देखो अलग अलग अनुभव हैं किस तरह से सभी युवा हो या महिलाएं सभी उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अब कुछ महिलाओं से भी बातचीत करते हैं कि आखिर उनके इस यात्रा के दौरान क्या कुछ अनुभव रहे हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? लता कुमावत। यात्रा के दौरान क्या अनुभव रहा मुख्य रूप से आपका?
सच कहूँ तो मैं यहीं से शामिल हुई हूँ, ये सब साथ में। अच्छा अच्छा, आप तो पूरी यात्रा में थे? हाँ कई अनुभव रही हो मुख्य आप? बढ़िया रही हो। यात्रा पैदल चालिया पहले कदी? चाली रुणेचा गया, 2 बार रुणेचा की, 3-4 बार 4 भुजा की। 18 अनुभव किस तरह रही हो? झील रो चारी तरफ परिक्रमा बढ़िया लागो चुंदड़ी को, मजा आयो? बढ़िया आयो चुंदड़ी को पहली बार अच्छो बढ़िया भी हो, पैदल चालिया जो अच्छो लागो। झील रो चारी गुना देख लीधा पूरा? बढ़िया, हाँ बहुत आनंद आया, बढ़िया। बहुत अच्छा आनंद आया। आनी टाइप रा प्रोग्राम होना चाहे और वेणा छावे, द्वारकाधीश की कृपा है। अच्छा, गणेश जी जो मनसा लेनी या मनोकामना लेनी या परिक्रमा की दी यो आयोजन की दो हमारी मनोकामना पूर्ण होगी? भगवान ठाकुर जी करेगा। करेगा। ये मुख्य रूप से अलग अलग सब महिलाओं के कुछ और भी अनुभव जानने का प्रयास। कैसी रही यात्रा? बहुत अच्छी रही यात्रा। 2 दिन के जो इतना पैदल चले हैं, इसका क्या अनुभव रहा? काफ़ी अच्छा अनुभव था। हम पहली बार इतना पैदल चले, सबसे बड़ी बात तो ये, पहली बार चले, कभी सोचा ही नहीं इतना चल पाएंगे। इतना अच्छा माहौल था, इतना अच्छा चुंदड़ी माँ झील का इतना बढ़िया हुआ, हमने जिंदगी में पहली बार देखा। हम राजसमंद में ही रहते हैं, पर हमारे भैया ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, क्या बताऊँ। हर जगह व्यवस्था थी, खाने पीने से लगा के किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लोग बाग जगह जगह इतना उत्साह था कि सबने स्वागत किया जोरदार, हर जगह पे पूरे सर गांव में यही चल रहा। माता की जय। ये गणेश जी जिस मनोकामना को लेकर द्वारकाधीश जी की यहाँ झील को चुनर ओढ़ाई और ये जो कार्यक्रम किया, उनकी एक और भी मनोकामना है, वो पूरी होगी कि नहीं होगी? होगी 100% होगी, हम वादा करते हैं आपसे। जिन्हें सच्चे मन से कार्य किया, 35 साल से आज वो इस बीजेपी में कार्य कर रहे हैं, तो उनका ही जो सफलता मिलेगी इस बार उनको। मिलेगी तो दोबारा करेंगे, ये इस मनोरथ वापिस करेंगे। तो इस तरह के ये जो कार्यक्रम है, इस तरह के आयोजन आगे भी होने चाहिए। होने चाहिए। इससे एक तो इतने लोग एक साथ मिलते हैं और सब देखने को मिलता है, सारी चीजें, सनातन संस्कृति धर्म से भी जुड़ने का मौका मिलता है, नई पीढ़ी को और पता चलता है, क्योंकि आजकल के लोग कुछ नहीं समझते और वो सब ये सब देखते तो उन्हें नया कुछ सीखने को मिलता है और उनके अंदर भी होता है कि हम भी कुछ ऐसा करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये महिलाओं के भी अनुभव इस यात्रा के दौरान रहे। मुख्य रूप से जो झील महोत्सव था, इस झील महोत्सव के तहत कहीं न कहीं सभी महिलाओं को, आम लोगों को सनातन धर्म का संदेश देने का ये प्रयास किया है और निश्चित तौर पर ये जो गणेश पालीवाल की पहल थी, इस पहल से कई लोग जुड़े, शहरवासी भी जुड़े, ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी जुड़े और उनके अनुभव भी आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। गणेश जी की यात्रा का क्या अनुभव रहा? कल ये चुनरी महोत्सव भी था, इसमें लोग जुड़े, शहर या देखो, ये धार्मिक यात्रा है और जो शहर पूरा जुड़ा हुआ धार्मिक आस्था से, जो झील जो अपने राजसमंद की जो एक मेन रीढ़ समझो आप, हर तरह से पर्यटक की दृष्टि से, पानी पीने की दृष्टि से, किसानों के सब बारे के हिसाब से, तो लोगों की आस्था भी उमड़ी वापस। जैसे किरण जी ने पहले करवाया था वैसा मनोरथ, और काफ़ी अच्छी संख्या में लोग आए, आस्था से जुड़े थे। तो ऐसे विचार, अच्छे विचार हैं गणेश जी के भी, और गणेश जी जो आम जनता से जुड़ा हुआ इससे और भी ज़्यादा, क्योंकि जो लोगों को पता है कि भाई चलो ये अगला आदमी ठीक है दावेदारी कर रहे हैं, पर ऐसा धार्मिक आयोजन करके आगे बढ़ा रहे हैं, पब्लिक के साथ लेके चल रहे हैं। जैसे पद यात्रा का था, जैसे इनका तो 2 दिन की पद यात्रा भी करके आई है, तो हम भी इनका स्वागत के लिए हम बैठे हैं, स्वागत किया इनको हमारी तरफ से। भाई निकल रहे हैं तो देखो धार्मिक आस्था से जुड़े हुए व्यक्ति का अपन मुख्य रूप से जैसे झील परिक्रमा की बात हो रही है, झील परिक्रमा के यहाँ पे रिंग रोड की पहले प्रयास भी हुए, कहीं हुए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। अगर वो सफल होता है, रिंग रोड बनती है, तो क्या विकास के द्वारा? देखो, रिंग रोड अगर बनता है तो सबसे बेस्ट काम होगा अपने राजसमंद के लिए, एक बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी ये रिंग रोड से, जिससे क्या है कि देखो आस्था से लोग परिक्रमा करते हैं, गणेश जी नहीं बल्कि लोग वैसे सिंगल भी बोलमा करके अलग अलग लोग परिक्रमा करते हैं, द्वारकाधीश से जुड़े हुए हैं, जिनके मनोकामना होती है। तो झील भी एक अपने गोमती मैया है, उस हिसाब से जुड़ के लोग आस्था से जुड़ते हैं। जैसे बढ़ने के हिसाब से काफ़ी लोग एक भाई बढ़ जाएगी तो मैं पद यात्रा करूँगा, ऐसे मतलब खाली गणेश जी नहीं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पद यात्राएँ करते हैं, उनके लिए और भी सुगम हो जाएगा। और उसके अलावा जो आसपास पूरा जो एरिया है डेवलपमेंट तो होगा, रिंग रोड होगी। जैसे उदयपुर वाले जो अपने क्या नाम है इसका, फतेह सागर झील है, सब तो रिंग रोड है, तो उसका विकास होता है, होटलें वगैरह, पर्यटक बढ़ेगा।
बिल्कुल, ये मुख्य रूप से आपके जैसे झील महोत्सव के तहत गणेश जी पालीवाल की जो पहल थी, इन पहल को भी सराहें। साथ ही मुख्य रूप से झील के विकास की अगर बात करें तो मुख्य यहाँ परिक्रमा का जो लंबे समय से दावे हो रहे हैं, वादे हो रहे हैं, योजनाएं बन रही हैं, लेकिन वो धरातल पर कब उतरेगी वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर ये प्रयास होता है तो निश्चित तौर पर न सिर्फ राजसमंद में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेगी। गणेश जी की यात्रा का क्या अनुभव रहा? कल ये चुनरी महोत्सव भी था, इसमें लोग जुड़े, शहर या ग्रामीण? देखो, ये धार्मिक यात्रा है और जो शहर पूरा जुड़ा हुआ धार्मिक आस्था से, जो झील जो अपने राजसमंद की जो एक मेन रीढ़ समझो आप, हर तरह से पर्यटक की दृष्टि से, पानी पीने की दृष्टि से, किसानों के इन सब बारे के हिसाब से, तो लोगों की आस्था भी उमड़ी वापस। जैसे किरण जी ने पहले करवाया था वैसा मनोरथ, और काफ़ी अच्छी संख्या में लोग आए, आस्था से जुड़े थे। तो ऐसे विचार, अच्छे विचार हैं गणेश जी के भी। और गणेश जी जो आम जनता से जुड़ा हुआ है इससे और भी ज़्यादा, क्योंकि जो लोगों को पता है कि भाई चलो ये अगला आदमी ठीक है दावेदारी कर रहे हैं, पर ऐसा धार्मिक आयोजन करके आगे बढ़ा रहे हैं, पब्लिक के साथ लेके चल रहे हैं। जैसे पद यात्रा का था, जैसे इनका तो 2 दिन की पद यात्रा भी करके आई है, तो हम भी इनका स्वागत के लिए हम बैठे हैं, स्वागत किया इनको हमारी तरफ से। भाई निकल रहे हैं तो देखो धार्मिक आस्था से जुड़े हुए व्यक्ति का अपने मुख्य रूप से जैसे झील परिक्रमा की बात हो रही है, झील परिक्रमा के यहाँ पर रिंग रोड की पहले प्रयास भी हुए, कहीं हुए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए। अगर वो सफल होता है, रिंग रोड बनती हैं, तो क्या विकास के द्वारा? देखो, रिंग रोड अगर बनता है तो सबसे बेस्ट काम होगा अपने राजसमंद के लिए। एक बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी ये रिंग रोड से, जिससे क्या है कि देखो आस्था से लोग परिक्रमा करते हैं, गणेश जी नहीं बल्कि लोग वैसे सिंगल भी बोलमा करके अलग अलग लोग परिक्रमा करते हैं, द्वारकाधीश से जुड़े हुए हैं, जिनके मनोकामना होती है। तो झील भी एक अपने गोमती मैया है, उस हिसाब से जुड़ के लोग आस्था से जुड़ते हैं। जैसे बढ़ने के हिसाब से काफ़ी लोग एक भाई बढ़ जाएगी तो मैं पद यात्रा करूँगा, ऐसे मतलब खाली गणेश जी नहीं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पद यात्राएँ करते हैं, उनके लिए और भी सुगम हो जाएगा। और उसके अलावा जो आसपास पूरा जो एरिया है डेवलपमेंट तो होगा, रिंग रोड होगी। जैसे उदयपुर वाले जो अपने क्या नाम है इसका, फतेह सागर झील है, सब रिंग रोड है, तो उसका विकास होता है, होटलें वगैरह, पर्यटक बढ़ेगा। बिल्कुल, ये मुख्य रूप से आपके जैसे झील महोत्सव के तहत गणेश जी पालीवाल की जो पहल थी, इन पहल को भी सराहें। साथ ही मुख्य रूप से झील के विकास की अगर बात करें तो मुख्य यहाँ परिक्रमा का जो लंबे समय से दावे हो रहे हैं, वादे हो रहे हैं, योजनाएं बन रही हैं, लेकिन वो धरातल पर कब उतरेगी वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर ये प्रयास होता है तो निश्चित तौर पर न सिर्फ राजसमंद में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेगी। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।